रिश्ते जो भी हों बहुत अहम होते हैं, लेकिन एक रिश्ता इतना अहम और इतना कीमती होता है कि उसको आपका लिबास कह दिया गया है। यानी ये कह दिया गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। इतना अहम रिश्ता है ये। लेकिन रिश्तों में इस हद तक तलखी कैसे जाती है कि इंसान जान का दुश्मन बन जाता है और कत्ल तक का मर्तकब हो जाता है। ऐसे वाक़यात जहाँ भी हों वहाँ ये बात नोट करें कि रिश्ते या तो सोशल मीडिया से बने होंगे, फेसबुक से बने होंगे, पैसा या कोई और मतलब देखकर बने होंगे, या फिर ये बात तो अजीब है लेकिन हकीकत है, जिस्मानी खूबसूरती और लस्ट की वजह से बने होंगे, मोहब्बत में घर से भाग कर बने होंगे। और ऐसे रिश्तों में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो उस रिश्ते को चला सके। ऐसे रिश्तों में सिर्फ एक मतलब होता है, एक गर्ज होती है जो कि पूरी होने पर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो मतलब और वो गर्ज रहती है, रिश्ते में मिठास भी रहती है, प्यार भी रहता है और वो रिश्ता चलता रहता है। जो ही वो मतलब और वो गर्ज पूरी होती है, रिश्ते में मिठास भी ख़त्म हो जाती है, तलखी भी बढ़ जाती है। अब ऐसे रिश्तों के चलने की सिर्फ एक सूरत बाकी रह जाती है, और वो ये कि ये सब कुछ करने के बाद अगर अल्लाह किसी को हदायत दे दे तो। लेकिन ज़रा सोचें, गौर करें, इबरत पकड़ें कि आपको पैसा और ताकत किस तरफ ले जाती है, किन किन नशों पे लगाती है। इसलिए कभी भी अल्लाह से पैसा और ताकत मांगने के बजाय हदायत मांगें और अल्लाह की पनाह मांगें। मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है वो दो अफराद का झगड़ा नहीं होता, बल्कि वो एक ख़ानदान की बदहाली और बर्बादी की इब्तदा होता है। और अल्लाह ना करे ये बर्बादी किसी को देखनी पड़े। इसलिए रिश्तों में बर्दाश्त लाइए, तहम्मुल लाइए। जब गुस्सा आता है हम जज्बात में होते हैं, बीपी हाई होता है और कुछ भी नासमझी कर जाते हैं, गलत बोल जाते हैं। गुस्सा आए तो फौरन जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकल जाएं और बाहर जाकर किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर वजह तलाश करें कि घर में माहौल टेंस क्यों हुआ। वजह तलाश करें और अपने आप से सवाल करें कि क्या गुस्सा इस मसले का हल है। गुस्से से वो मसला बढ़ेगा या कम होगा। इंसानी जहन का ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जब भी उसके सामने सवाल रखे जाते हैं तो वो रैशनली सोचता है, रैशनली एक्ट करता है, कूल डाउन होता है। तो बाद में हो सकता है जिस बात पे आप झगड़ा करते हुए बाहर निकले थे, आप जब कूल डाउन होके वापस जाओ तो हो सकता है वापस घर आकर आप अम्मी, अबू या बीवी से उसी बात पे सॉरी करो कि सॉरी यार, मैं फजूल में गुस्से हुआ, फजूल में नाराज़ हुआ। सिचुएशन कितनी ख़राब थी ये बात मैटर नहीं करती, आप उसे हैंडल कैसे करते हो ये बात बहुत मैटर करती है। ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी अच्छे से अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन कैसे? उस वक्त उस ख़राब सिचुएशन में जल्दबाजी का मुजाहरा करने के बजाय कुछ वक्त आराम से बैठकर सोच लिया जाए, अपने आप से सवाल कर लिए जाएं, अपने आप से पूछ लिया जाए, या फिर किसी हमदर्द से, किसी उस्ताद से, किसी दोस्त से, किसी अल्लाह वाले से डिस्कस कर लिया जाए, हल पूछ लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, तो कोई ना कोई बेहतर सूरत निकल आती है और नुकसान से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।